कहते हैं वो हजरत असल में रिश्ता नहीं होगा, और जब सब्र रख लोगे तो क्यों नहीं होगा? अरे जब सभी रख लोगे तो क्यों नहीं होगा? बात है कि नहीं? मगर मसला ये है, नकटे बोले सकते, यानी जो अच्छा काम करे मुआशरे में उसे दूसरी नजर से देख रहे हैं, जो बुरा काम करे उसे अच्छी नजर से देख रहे हैं। एक मुल्क में बादशाह की नाक कटी हुई, अब उसको जो देखता मजाक बनाता, उसने सोचा मैं तो बादशाह हूं ना, उसने सबकी कटवा दी। अब जब सबकी कट गई तो जाहिर सी बात है अब सब एक से हो गए तो कोई किसी की मजाक बनाता ही नहीं, जो सब एक से थे। अभी सब नंगे घूमना शुरू कर दो, सब नंगे घूमना शुरू कर दो, कोई भी किसी की नहीं बनाएगा। दाढ़ी वाला है ना तो वो अलग दिख रहा, दाढ़ी वाला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दाढ़ी वाला। अब उसे चाहे तुम सीधा समझो, भोला समझो, कुछ भी समझो, लेकिन उसको देखते हैं लोग भी दाढ़ी वाला है। दाढ़ी वाले का अल्लाह की कसम आज भी जलवा है। अगर एयरपोर्ट पे भी दाढ़ी वाला हो ना तो चाहे गुस्से की नजर से देखे मगर देखता जरूर है उसे। ये दाढ़ी वाला है, चाहे गुस्से की नजर से देखे मगर देखता जरूर है। यार ये मुस्तफा की सुन्नत है। तवज्जो करें आप। अगर सब दाढ़ियां रख लेंगे तो मुझे ये बताओ फिर कौन नहीं करेगा तुम्हारे साथ रिश्ता और कौन नहीं करेगा तुम्हारे साथ दिया? तो बादशाह ने सबकी कटवा दी है ना, तो अब कोई किसी की मजाक। एक नाक वाला आ गया उस शहर में तो सब मजाक बना रहे, मियां ये देखो ये, मियां ये देखो ये। मतलब नकटे बोले सकते थी अपनी नहीं, बना मजाक उसकी रहे जिसकी थी। ये है मिसाल नकटे बोले सकते। सुनते हो गए, आज मैंने बता दिया आपको। दाढ़ी अपनी छिला के फिर रहा, मजाक उसकी बन रही है जिसने रख ली, है कि नहीं? सही बता रहे हैं, मजाक उसकी बन रही है जिसने रख ली। अगर सब रख लोगे तो फिर मुझे बताओ कि रिश्ते करने जाएंगे कहां? एक साहब बोले अगर रिश्ता करा दो, मैंने कहा बिल्कुल करा दूंगा। एक मौलाना साहब फारिग हुए थे, नहीं मैंने सोचा अच्छा रिश्ता, मैंने कहा फला मौलाना साहब है अभी फजीलत से फारिग हुए, 10 साल की डिग्री लेकर के आए, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, घर से भी मामला अच्छा, देखने भालने में भी खूबसूरत है। पता है क्या कह रहा है हजरत? वो असल में वो नहीं चलेगा। ये भी क्यों? अफसोस की बात है मेरे भाई, अफसोस की, बाखुदा ये दिल की आवाज बता रहा हूं, बड़ा अफसोस की बात है। ये लोग एहसासे कमतरी का शिकार हो रहे हैं। अगर तुम इन दाढ़ी वालों को खुद कम समझोगे तो मुझे ये बताओ कि फिर दाढ़ी रखाने में लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? कहने लगे वो हजरत ये नहीं चलेगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कोई असल में थोड़ा सा मतलब अच्छे माहौल वाला, इस तरीके से। मैंने कहा दाढ़ी वाले से अच्छा माहौल किसका होगा? बताओ इससे अच्छा माहौल किसका होगा? बोले एक्टिव हो। तो मैंने कहा एक्टिव चोर हो, डकैत हो, बदमाश हो, कैसा एक्टिव हो? नहीं दाढ़ी वाला एक्टिव नहीं है। कुरान समझे, हदीस समझे, तुझे नमाज पढ़ाए, सब कुछ करे, ये एक्टिव नहीं है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है निजामे मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये लड़की वाले भी बोराए फिर रहे हैं, बोराए। रोटियां इन्हें भी लग रही हैं। हमने जहेजों पे भी बहुत तकरीरें की हैं, नहीं मांगना चाहिए जहेज, बिल्कुल नहीं, मगर रोटियां लग रही हैं। ये मांग भी नहीं रहा तो ये पहले से कह रहा है उससे रिश्ता कहो, बुलेरो दूंगा। मरा तो ये भी फिर रहा ना, ये भी हैरान कर रहा, उससे कहो बुलेरो दूंगा। एक बाप के 2 बेटे हैं, एक को मुफ्ती बनाया हो, मुफ्ती बनता तकरीबन जाके लग जाते हैं 12 से 14 साल, ठीक है। और एक को पेशाब चेक करने का डिप्लोमा करा दिया और BMLT 2 साल, 2 साल का डिप्लोमा होता है पेशाब चेक करने का, 2 से 3 साल का होता होगा बस। ये जो पेशाब की जांच होती है ना, होती है। अब ये बाप दोनों का रिश्ता करना निकले, मुफ्ती साहब का भी और BMLT साहब का भी। तो लड़की वाले कहेंगे, वो कहेगा मुफ्ती साहब बड़े पहले इनका करूंगा, तो कहेगा मुफ्ती साहब का तो बाद में बात करिए, डॉक्टर साहब का अगर करना हो तो कैश पहले ही ले लो। समझ रहे हैं आप? क्यों?
भाई ये डॉक्टर साहब और ये मुफ्ती साहब कहने लगे भाई वजह ये है कि ये डॉक्टर साहब ज्यादा कमाएंगे। हमने कहा कमाता वो ज्यादा है जिसके नसीब में अल्लाह ज्यादा लिख देता। हमने डॉक्टरों को भी मक्खी मारते देखा है और मौलवियों को भी जहाजों में घूमते देखा है। यार बोलो ना यार सुभान अल्लाह। पैसा मेरे भाई मुंह देख के नहीं आता, ये दौलत अंधी होती है जिसके घर में चाहे चली जाए। अल्लाह जब देता तो छप्पर फाड़ के दे देता। अल्लाह देता है तो काले को दौलत दे दे, जिनके थूक रैट न समझ ले उन्हें दौलत दे दे। अल्लाह बेवकूफों को, पागलों को, दीवानों को दौलत दे दे, बेढंगों को दौलत दे दे। अनिल अंबानी का लड़का देखा है किसी ने? देखा? कम से कम 1.5 क्विंटल वजन होगा। हाँ 1.5 क्विंटल वजन। डालियो मत रे, इस पे कभी चैनलों पे डाल दो केस हो जाए। हाँ ये काट दे करो, ऐसी बात है यार, तुम्हारा याद नहीं। अरे इन चैनलों वालों से भी अल्लाह बचाए, बड़ा डर लगता है इनसे। ऐसा डर लगता है वो कैपरी पहनाई हुई लड़की बैठाएंगे बराबर में और मेरा फोटो लगा, मुफ्ती गुलफाम ने क्या कहा। जुल्म है मेरे ऊपर यार ये। अब लोग मुझे फोन करते हैं, वो हजरत नंगी लड़की बैठी है। अरे मेरी थोड़ी है, 36 चैनल पड़े यहाँ, मुझे क्या पता कौन क्या लगा रहा है। ये तो ये समझे है कि नहीं? तो इसलिए टाइटल आलिम के साथ में सही लगाया करो, चाहे वीडियो कम चले मगर टाइटल सही लगाओ। बात समझ मारी नहीं आ रही? तो उसकी पर्सनालिटी देखो, 1.5 क्विंटल वजन है, लेकिन दौलत कितनी है? बेशुमार दौलत है। तो भाई जरूरी नहीं है कि दौलत डॉक्टर को मिलेगी, मास्टर को मिलेगी। दौलत अल्लाह चाहे तो मौलवी को भी दे देगी। बात है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं है? दौलत किसी को भी दे सकता है अल्लाह, किसी। और ये बात मैं बताऊं आपको मेरे भाई, इन उलमा को अल्लाह ने आज भी इज्जतों से नवाजा है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। इनके खाने जैसे आज भी किसी के खाने नहीं है, इनके पहनने जैसे आज भी किसी के पहनने नहीं है। आप देख लो, कपड़ों में बदबू भी नहीं होगी, कपड़े भी साफ होंगे, कपड़ों में खुशबू भी होगी, खाने में भी मुर्गा और बकरा होगा। और क्या चाहिए भाई? बताओ बताओ, और क्या चाहिए है? और क्या चाहिए? इनके पुलिस स्टेशन में और कचहरियों में तलाक के मामले भी कम होंगे, इसलिए कि अपनी बीवी को, बच्चों को निभाते हैं। और अगर बीवी ज्यादा शैतान मिल जाए तो सब्र करते हैं बेचारे। यार लोग क्या कहेंगे, मौलाना का घर का झगड़ा है, सब्र कर लेते हैं। शादी करो तो बच्चा दीनदार देखो, मौलाना ना हो मगर दीनदार हो। मौलाना मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। सुभान अल्लाह बोल दो। दीनदार दीनदार इसलिए कि बच्चा दीनदार होगा तो तेरी बेटी जिंदगी भर ऐश में रहेगी। बददीन होगा तो कुछ पता नहीं, कभी इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा कुछ पता नहीं। इसलिए दीनदार देखो, लड़की देखो तो दीनदार देखो। दीनदार अगर बच्ची तेरे घर में आएगी तो आने वाली जो नस्लें हैं ना वो भी दीनदार होंगी। सुभान अल्लाह बोल दो। हाँ, वरना छप्पड़ों पे इज्जत को सुखाएगी तुम्हारी। छप्पड़ों पर लेके आओ तुम, जींस वाली लेके आओ, टॉप वाली लेके आओ, स्कर्ट वाली लेके आओ, खूब बाल खोल के घूमने वाली। अगर तेरी इज्जत छप्पर पे ना सूते तो कहते हैं। फिर कह रहा हजरत जरा दुआ कर दो, ताबीज कर दो। अब दुआ ताबीज क्या काम करेगी? जब तो तू खूब देख रहा था, जब नहीं देखा तूने किसी दीनदार की बच्ची देख ली। जब तुझे गरीब लग रही थी, जब तुझे ओल्ड माहौल लग रहा था, पुराना माहौल लग रहा था। सुन, जलसे में आने वाले मैं बताऊं, अल्लाह ने अगर तुम्हें पैसा दिया है वो बात अलग है, मगर दीनदारी को पैसा नहीं लगता। हजरत अली फरमाते हैं हम अल्लाह की तकसीम पर राजी हैं। अल्लाह ने हमें इल्म अता किया है और इनको माल दे दिया है। मेरे भाई, अल्लाह ने अगर तुम्हें दीनदारी दी है तो दीनदारी के मुकाबले पे माल नहीं हो सकता, माल नहीं हो सकता। मगर मियाँ ये जिला संभल में आता है, ये जिला संभल, या अल्लाह, ये पूरे हिंदुस्तान में बदनाम है। ये संभल उपरारा इलाका बड़ा खतरनाक है। लड़के के बाप को दे रहा मोटरसाइकिल, तो
ये बुड्ढा कब्र में जाने तैयारी से मोटरसाइकिल देकर और मरवा दे, जी भी जाए कुछ दिनों तो इसे मोटरसाइकिल देकर मरवा दे। हैं? बाप को दे रहा मोटरसाइकिल तो बाप को ऐसे, अरे अब ऐसा थोड़ी चल रहा है मेरे भाई, बहुत ज्यादा चल नंगा नाच नचाया जा रहा है। ए मेरे भाइयों कान खोल कर सुनो, शादियां खुदा की कसम सादा कर लो, जितनी सादा करोगे ना उतनी तुम्हारे लिए बेहतरी है। तुम्हारे पास होंगे 4 पैसे लेकिन इतने बड़े अभी नहीं हुए तुम। हजरत उमर इब्ने खत्ताब आधी दुनिया पर हुकूमत करते, 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है और पद और ओहदे इतने बड़े बड़े। मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। मेरे नबी ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां तो हजरत उमर की है। आप खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन है, इतनी बड़ी कुर्सी आपके हाथ में है। बेटा जवान है, नाम अब्दुल्ला है, मदीने की गलियां हैं, रात का आलम है। हजरत उमर मदीने की गलियों का चक्कर लगा रहे। जलसे में आने वालों जरा कान खोल कर सुनना, तुम जो रिश्ता करने के लिए निकलते हो तो तुम कारों पर नजर मारते हो, तुम लड़कों के बिजनेसों पर नजर मारते हो। जब तुम रिश्ते करते हो तो मॉडर्न माहौल देखते हो। जो जितनी बेहया बेपर्दा घूम रही है उतना ही रिश्ते की डिमांड तुम्हारी ज्यादा हो जाती है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी तरक्की उम्र के बराबर नहीं हो सकती है, तुम्हारे ओहदे उम्र के बराबर नहीं हो सकते हैं, तुम्हारे पद हजरत उमर के बराबर नहीं हो सकते हैं। हजरत उमर का ओहदा आधी दुनिया पे हुकूमत है। हजरत उमर का पद यह है कि रोम और ईरान के एम्पायर हजरत उमर के नाम से थर थर कांपते थे। हजरत उमर वो है जिन्होंने ईरान को फतह किया, इराक को फतह किया, फिलिस्तीन को फतह किया। हजरत उमर वो है तो किसी मुदब्बिर ने कहा है अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। हमारे पास तो मियां पैसे आ गए तो शादियों के माहौल, हर चीज के माहौल बदल गए। हजरत उमर से बड़ी तरक्की नहीं हो सकती। मदीने की गलियों में रात में हजरत उमर चक्कर लगाने टहलने गए। भूखा तो नहीं, खाना खिलाऊं, कोई प्यासा तो नहीं, पानी पिलाऊं, कोई बीमार तो नहीं, दवा दिलाऊं। रात में सन्नाटे का आलम, मदीने में सब अपने अपने बिस्तरों पे नींद की आगोश में। हजरत उमर जब एक दरवाजे से गुजरे, ये दरवाजा एक बूढ़ी खातून का था। हजरत उमर जब उस बूढ़ी खातून के दरवाजे से आगे बढ़े, उस बूढ़ी खातून के घर औरतों के झगड़ा करने की आवाज आई। हजरत उमर ने जब औरतों के झगड़ा करने की आवाज सुनी, दरवाजे पे रुके, झगड़ा किस वजह से हो रहा है, झगड़ा करने की वजह सुनो। जलसे में जितने भी गजूर जिंदा दिल मुसलमान बैठे हैं, झगड़ा करने वाला एक बूढ़ी औरत और एक उसकी जवान बेटी, दोनों माँ बेटियों में झगड़ा लगा है, बहुत तेज का झगड़ा। किस बात पर? माँ अपनी जवान बेटी से कह रही थी बेटी दूध अगर बकरी का दूध लिया हो तो उसमें पानी मिलाओ ताकि सुबह को मुनाफा ज्यादा हो, दूध वाले को दूध दें। तो बेटी कह रही थी माँ मैं दूध में पानी नहीं डालूंगी। क्यों? कहा इसलिए कि मैंने उमर की तकरीर में एक रोज सुना था, उमर कह रहा था इस्लाम में धोखा देना नहीं है, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा, कोई चीट नहीं करेगा, कोई धोखा नहीं देगा। आप धोखे को समझते हो कि हमने तरक्की कर ली, आप कम तोल के देते हो, आप सोचते हो कि मैंने तरक्की कर ली। 4000 ईंटा लोगों को दिया, 5000 गिनती कराई है, समझते हो कि मैंने तरक्की कर ली। और घर आके बड़ा खुश होता है। अभी एक लड़का मुझे बता रहा कि हजरत 4000 ईंटे देके 5000 बताइए था, और है सीना तान के कहता मैंने हेड बांध दिया। हेड बांधाया, हेड नहीं बांधा, खुद बन गया, खुद बन गया। इसलिए कि जो 1000 ईंटा कम दे के आया, कयामत में तुझे देना पड़ेगा। कहां से देगा ये तू समझ। कहने लगी माँ दूध में पानी नहीं डालूंगी, इसलिए कि उमर ने मना किया था कि दूध में पानी मिला के कोई नहीं बेचेगा। बूढ़ी माँ ने कही बेटा अरे कैसी बात करती हो, उमर ने कहा था। उमर को क्या पता दूध में पानी मिला के बेच रही हो या पेवर बेच रही हो, उमर तो अपने घर में सो रहा होगा, उमर को क्या पता। बेटी ने जवाब दिया माँ अरे उमर देखे या ना देखे, उमर का परवरदिगार देख रहा है।
वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 डरना माशाअल्लाह। है तो उम्र से क्या डरना, वाह वाह वाह, माँ उससे ना डर जिससे उम्र भी डरता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डरना है तो उम्र से क्या डरना, माँ उससे ना डर कि जिससे उम्र भी डरता है। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर के कान में जब इस बेटी की आवाज आई, हजरत उमर के कान में जब इस लड़की की ये आवाज आई, हजरत उमर के दिल के अंदर की आवाज आई, उमर चल आज रात टहलने की कीमत वसूल हो गई।